हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ गंगा दशहरे पर किस तरह से पूजा की जाती है, कौन कौन से दान किए जाते हैं और इन दानों को करने से आपके सभी पाप जो है ना नष्ट हो जाते हैं, जो आपने जाने और अनजाने में किए होंगे। तो गंगा दशहरा बहुत जल्दी आने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। कब गंगा दशहरा है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको चौकी या पटा जो है ना बिछा लेना है। उस पर आपको लाल कलर का कपड़ा बिछाना है, क्योंकि ये गंगा मैया की पूजा है। तो लाल कलर का कपड़ा बिछा ले। इसके बाद जो है ना एक बड़ी सी हमने पीतल की परात ले ली है। अगर आपके पास इस तरह का कोई कांसे का बर्तन है तो उसे भी आप यूज़ कर सकती है। पीतल तांबा जो है ना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें स्वास्तिक बना दिया है और सबसे पहले आपको इसमें गंगा जल डालना है। थोड़ा सा आप गंगा जल डाल दें, उसके बाद जो है ना इसे जल से आप भर दें। जब गंगा जल में जल मिलाया जाता है तो वो पूरा जो है ना गंगा जल बन जाता है। यही प्रधानता होती है गंगा जल की। तो इस तरह से जो है ना इस तरह के पात्र में आप पूरा गंगा जल बना लें। और अगर पीतल या कांसे का कोई बर्तन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टील का भी है तो आप उसे भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अगर पीतल तांबा यूज़ करते हैं तो वो धातु जो है ना बहुत शुभ मानी जाती है। इसके बाद आपको इस पात्र का पूजन करना है, क्योंकि गंगा नदी पर जब आप पूजन करने जाते हैं तो गंगा नदी के घाट का भी जो है ना पूजन किया जाता है। तो वही भाव से जो है ना इस पात्र का आसपास से जो है ना इस तरह से रोली चावल से आप तिलक कर दें, घाट का पूजन करें और यही मन में भाव रखें कि हम गंगा नदी की जो है ना पूजा कर रहे हैं। गंगा मैया जो है ना भगवान शिव की जटा में से निकली हैं। तो इस दिन जो है ना आप भगवान शिव की भी पूजा ज़रूर करें। अगर आपके घर में भगवान शिव विराजमान है, शिवलिंग है या शिव जी की अगर कोई तस्वीर है तो उनका पूजन आप ज़रूर करें। अगर शिवलिंग है तो उन्हें गंगा नदी में विराजमान करके उनका गंगा से स्नान अभिषेक ज़रूर कराएं। तो हमने एक लोटे में गंगा जल ले लिया है। तो सबसे पहले हम भगवान शिव को गंगा जल से स्नान करवाएंगे। कच्चा दूध जो है ना ज़रूर चढ़ाया जाता है गंगा मैया पर। तो भगवान शिव पर भी आप कच्चा दूध चढ़ाएं और गंगा मैया पर भी जो है ना इस तरह से आपको कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। हम हर साल जो है ना गंगा दशहरे पर इसी तरह से पूजन करते हैं। अगर आपके आसपास गंगा नदी है तो आप वहीं पर जाकर पूजन करें, क्योंकि देखिए हर जगह की अपनी एक प्रधानता होती है। घर में भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन जगह का अपना एक अलग महत्व होता है। अगर आप गंगा नदी के आसपास के ही रहने वाले हैं तो वहीं पर जाकर पूजा करें, फिर घर में पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये पूजा उन लोगों के लिए होती है जो गंगा नदी के किनारे नहीं जा सकते, बहुत दूर जो है ना वहाँ से बसे हुए हैं, तो वो लोग जो है ना इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कच्चा दूध चढ़ा दिया। उसके बाद शिवलिंग की आप पूजा करें, चंदन चढ़ा दें, चावल चढ़ा दें। उसी तरह से गंगा मैया पर जो है ना आप रोली चावल इस तरह से पूरा पूजन जो है ना गंगा मैया का करना है। आज के दिन जो है ना गंगा मैया पर चुनरी चढ़ाई जाती है, सुहाग का सामान जो है ना भेंट किया जाता है। तो आप सुहाग का सामान ज़रूर भेंट करें। और हाँ, बहती हुई गंगा नदी में जो है ना चुनरी भी जो है ना लहराई जाती है, मतलब दान की जाती है गंगा मैया को। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है। आपको जो है ना गंगा मैया में इस तरह से जो है ना फूल अर्पित करने हैं। सफ़ेद कलर के फूल अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर ना मिले तो लाल कलर के फूल भी जो है ना इस तरह से आप अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन जो है ना नदी में दीपदान का बहुत महत्व होता है। अगर गंगा नदी आपके आसपास नहीं भी है तो आपके आसपास जो भी नदी निकली हुई हैं आपके शहर के आसपास, तो वहाँ पर जाकर जो है ना दीपदान ज़रूर करें। कम से कम 10 दीपों का दान ज़रूर किया जाता है और नदी में आप जितने दीपक दान करते हैं उतने पुण्यों की जो है ना आपको प्राप्ति होती है। वैसे मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया है कि नदी में किस तरह से दीपदान आपको करना चाहिए। इसके बाद जो है ना गंगा दशहरे पर खरबूजा और सतुए का दान जो है ना ज़रूर किया जाता है। तो खरबूजा आप दान कर सकते हैं, आम आप दान कर सकते हैं और सतुआ जो है ना ज़रूर दान किया जाता है। सतुए में शक्कर और थोड़ा सा घी डालकर जो है ना दान किया जाता है। इसी का जो है ना आज के दिन महत्व होता है। अगर आप इस तरह की चीज़ें अगर दान करते हैं गंगा दशहरे पर तो आपको अनंत गुना फल की जो है ना प्राप्ति होती है। इसके बाद करना है आपको दीपकों का दान। दीपक का दान मैंने हमेशा आपको बताया है, दीपक का दान जो है ना सूर्य उदय होने से पहले किया जाता है या आप जो है ना सूर्य अस्त के बाद कर सकते हैं। तो आप सोच लें कि आपको किस समय पूजा करनी है और किस समय जो है ना आपको दीपदान करना है। तो मैं आपको एक मोटा
मोटा आकलन बता दूं, सुबह के समय जो है ना आप गंगा दशहरे की पूजा कर ले, शाम तक जो है ना इस तरह से चौकी लगा कर रखें और फिर जो है ना शाम के समय इस तरह से जो है ना दीपदान कर ले जैसे ही सूर्य अस्त हो जाए। अगर आपके आसपास नदी है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, नदी के किनारे कीजिए दीपदान, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। अगर नहीं है तो वो लोग जो है ना इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। 10 दीपों का जो है ना आज के दिन दान किया जाता है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी के यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो आटे के दीपक बना सकते हैं। और हाँ, जिन दीपकों का दान किया जाता है उनका आप रोली चावल से पूजन ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो रोली चावल से हमने पूजन कर दिया है। नदी में के अंदर अगर आप दीपदान करना चाहते हैं तो एक दोना ले लें और दोने के अंदर जो है ना दीपक को रखकर जो है ना बहती हुई धारा में जो है ना दीपकों का दान करें। अगर आप घाट के किनारे करना चाहते हैं तो इस तरह घाट के आसपास जो है ना आप दीपक रख सकते हैं। अब देखिए अपनी सुविधा देख लें। और हाँ, दीपक को नदी में डूबने नहीं देना है। वैसे तो देखिए आगे चलकर डूब ही जाता है, धारा तेज होती है, लेकिन हो सके तो कोशिश करना कि बहता हुआ ज़्यादा लंबे समय तक जाए। उसके बाद आपको गंगा दशहरे की जो है ना कथा पढ़नी है। तो कथा की पुस्तक ऑलरेडी बाज़ार में मिल जाती है। आप अपने पूरे परिवार के साथ गंगा दशहरे की पूरी कथा पढ़ें, किस तरह से जो है ना गंगा मैया उत्पन्न हुई थी। और हाँ, रिश्ते में भगवान शिव की जो है ना गंगा मैया साली लगती है। दीपकों का दान करने के बाद आरती कर लें। आरती आप चाहे तो दीपक से कर सकते हैं, आप चाहे तो कपूर से कर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि आप किससे आरती करना चाहते हैं। और हाँ, आज के दिन दान आपको ज़रूर करना है, सतुए का दान करना है। खाली अकेले सतुए का दान नहीं किया जाता, सतुए में घी और शक्कर आपको डालनी है। दक्षिणा भी आपको ज़रूर रखनी है। इसके साथ आप कोई भी एक मौसम का फल रख सकते हैं, खरबूजा या आम। इस तरह से आप जो है ना, आप चाहे तो मंदिर में दान कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने किसी मान्य दान को भी जो है ना ये दान कर सकते हैं। दान पुण्य का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। दान का मतलब ही ये होता है जब हम किसी चीज़ को दान करते हैं तो वो बढ़कर जो है ना हमें मिलती है। इसीलिए जो है ना हर पूजा पाठ में दान का महत्व बताया गया है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, अपने रोज़ दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि सबको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। कोई चीज़ अगर थोड़ी सी भी समझ में नहीं आई है तो बेझिझक होकर जो है ना मुझे कमेंट कर देना, मैं समय पर आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। आप सभी को गंगा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।